हम भाई जवानी थी, यंग थे, मुझे भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। अब देखिए, हम लोग हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इकरा तो वैसे भी बहुत मजबूत परिवार की बच्ची है और बहुत इनोसेंट बच्ची है, वो इंटेलिजेंट है, कम बोलती है, अच्छी बच्ची है, उसको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जय हिंद, मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं एलकेबी हिंदुस्तान। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों इकरा हसन को लेकर चर्चाएं हैं। कहीं एडीएम को लेकर उनका विवाद, इसके बाद मुरादाबाद के योगेंद्र राणा जी का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सियासत में उनके बयान को लेकर उबाल है। तमाम राजनेता उनके बयान पर अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया कर रहे हैं। इसके बाद एक सवाल खड़ा होता है कि क्या महिला जनप्रतिनिधि होने के साथ साथ महिला जनप्रतिनिधि होना एक बड़ी समस्या है, क्योंकि जिस तरह से इकरा ने बीते दिनों एक इंटरव्यू में भी कहा था कि उन्हें सामना करना पड़ता है कुछ समस्याओं का, क्योंकि यहाँ के अधिकारियों को महिलाओं से आदेश लेने की आदत नहीं है। तो एक महिला जनप्रतिनिधि रही हैं, 1993 में देवबंद विधानसभा सीट से विधायक रही है शशिबाला पुंडीर जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानकारी हासिल करेंगे क्योंकि राजनीति का बड़ा अनुभव इन्हें है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है बुआ जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। क्या एक महिला जनप्रतिनिधि होना इतना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से इकरा को लेकर चर्चाएं हैं और कोई भी कुछ भी बयान सोशल मीडिया पर दे देता है? देखिए, जब महिलाएं और खूबसूरत सी हो, एक्टिव हो, उनको सही बात है बहुत दिक्कत होती है। मैं जब लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़ के खत्म करके पढ़ाई सहारनपुर आई थी, ठीक ठाक थी उस समय, हम भाई जवानी थी, यंग थे, मुझे भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। अब देखिए, हम लोग हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इकरा तो वैसे भी बहुत मजबूत परिवार की बच्ची है और बहुत इनोसेंट बच्ची है, वो इंटेलिजेंट है, कम बोलती है, अच्छी बच्ची है, उसको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पूरा परिवार उसका पॉलिटिकल है, दिक्कत नहीं आएगी। तो जिस तरह से अभी एडीएम को लेकर विवाद हुआ, उसके बाद योगेंद्र राणा जी का बयान आ गया, तो किस तरह से देखते हैं? देखिए, जहां तक एडीएम ई का सवाल है, देखो मैं बिल्कुल स्पष्ट बोलती हूँ, साफ बोलती हूँ, और इकरा मेरी बेटी भी है, भतीजी है मेरी, उसके पिताजी मेरे सब विधायक थे और पारिवारिक संबंध थे। ये एडीएम ई वाले मामले में मैं थोड़ा सा भिन्न विचार की हूँ। एडीएम ई से मैं कुल 2 बार मिली हूँ, 2 बार, और मुझे वो सीजन्ड व्यक्ति लगे, सोबर लगे, और मैं किसी गरीब महिला के काम के लिए गई थी। जब तक मैं घर आई हूँ, तीसरे दिन मेरा काम हो गया था। ऐसा होता है, जो बड़े दूसरी तरह के आदमी होते हैं ना, अपना मतलब निकालना, वो महिला जिसके लिए वो गई थी, चेयरमैन साहिबा भाजपा में है, उन्होंने भाजपा ज्वाइन की थी अपनी जान बचाने के लिए, जो भी क्या होगा ऐसे काम करिए ना, हमें जान बचाने की जरूरत है ना, अपने जान खुद बचती रहे। वो महिला मेरे पास भी आई थी। वो महिला सब क्या जाती है, हर नेता क्या जाती है, और इकरा अभी अनुभवहीन बच्ची है। उसको तो ये पता है ना कि जो अगला आदमी कह रहा है सही कह रहा होगा, उसको ये अनुभव नहीं है कि दुनिया कितनी चालाक है। वो ना समझ प्यारी सीधी सी बच्ची है। वो महिला सबके घर जाती है, तो वो एडीएम के यहाँ गई होंगी। कोई भी अधिकारी हो, अगर जिसकी जांच चल रही हो, वो हम उसको ले करके किसी बड़े अधिकारी के यहाँ जाएंगे, है वो, हम तो उसकी बात करेंगे। तो हो सकता है उन्होंने इरिटेट हुए हों, लेकिन इरिटेट होने का मतलब ये नहीं है कि एक एमपी को कह दिया जाए। वो उस महिला को निकाल सकते थे, वो महिला थी, उसको भी नहीं निकालना चाहिए था। उसे कह देते मैडम आप बाहर बैठ जाओ, और खुल के दोनों बात कर लेते ना, खुल के दोनों बात कर लेते, इकरा को समझा देते ऐसी महिला इसके पर ये आरोप है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। इकरा को अपने पिता की तरह जज्बात रहता है गरीब का काम करने का। इकरा को जो अच्छे पढ़े लिखे स्कूल के बच्चे हैं ना, वो ये नहीं जानते कि अगला आदमी क्या बोल रहा है। वो ये सोचते हैं कि वो जो बोल रहा है सही बोल रहा है। मैं खुद भोगी हूँ ना, मेरा बच्चा भी बड़े हाई इंडिया के अच्छे स्कूल में पढ़ा है, तो इंडिया के बड़े बड़े दून में पढ़ा और सब मसूरी पढ़ा। उसकी भी यही बहुत बड़ी कमी है। अगर कोई मेरे खिलाफ बोल दे ना, वो मुझसे नहीं पूछेगा, अपनी समझेगा ये ठीक बोल रही है। यही कमी राघव की भी है, बोलना पता मानिएगा। राघव भी मेरा भतीजा है, उसके पापा से मेरे बहुत अच्छे संबंध थे। तो राघव का भी यही है, वो ये नहीं जानता कि अगला आदमी जो तेरे पास आया है ये 420 कैसा है, वो भी समझ लेता कि ये ठीक बोल रहा है। तो ये जो बच्चे जो हायर एजुकेशन लेते हैं ना, हायर स्कूल में जाते हैं ना, इनको ये नहीं पता कैसा जमाना चल रहा है। ये मामला है। उन कमिश्नर साहब से
मैं रात सोच रही थी बात करूं, मैंने फोन भी किया था दोनों को बुला करके, अगर उनकी गलती है तो सॉरी कहने में कोई दिक्कत नहीं। वैसे वो छोटी बच्ची है, बड़े से सॉरी कराने में ठीक नहीं लगेगा, लेकिन अपनी गलत फहमियां दूर हो जाएंगी। मैं कमिश्नर से आग्रह करूंगा, वो हमारी प्यारी सी बच्ची है, उसका दिल नहीं टूटना चाहिए। और उसका दिल क्यों टूटेगा, वो तो बहुत बड़े परिवार की बच्ची है। अच्छा बुआ जी, ये जो योगेंद्र राणा जी है मुरादाबाद के, उनका बयान भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उनके द्वारा भी जो बयान दिया गया है। भैया सुबह का टाइम है, चाय पियो, खाना खाओ, नाश्ता करो। कहाँ मनहूस आदमी का आपने जिक्र कर दिया, सारा दिन कुछ खाने को नहीं मिलेगा तुम्हें, देख लेना, मनहूस का नाम ले दिया। इतना गंदा आदमी, मुझे तो लगता है कि वहां जा करके देख के, और मैं अहिंसक हूँ, हिंसा नहीं चाहती हूँ, मन कर रहा कि जा करके उसके मुंह पे इतने जूत बजाऊं कि वो याद रखेगा। किसी की बेटी, उसकी भी तो बेटी है, उसकी भी तो बेटी है, अगर उसकी बेटी के लिए कोई ऐसा लिखेगा तो क्या करेंगे। ऐसा तो राक्षस है, शक्ल भी रावण राक्षस जैसी लग रही थी उसकी तो मुझे। अच्छा बुआ जी, एक तरफ सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात कर रही है, उसके बाद इस तरह के बयान पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए, आपको मैं एक बात कह दूं, मुझे ना पार्टी के अंदर रहने की चिंता, ना पार्टी के बाहर जाने की चिंता। बोलती मैं इतना हूं, पार्टी को मैंने कहा भी है, मैं गलत भी बोलती हूँ, मुझे निकाल दीजिए पार्टी से, फ्री कर दीजिए। इस समय में जितने अपराध महिलाओं पर हो रहे हैं, बाल महिलाओं पर, छोटी छोटी बच्चियों पर रेप हो रहा है, झाड़ियों में फेंक रहे हैं, छोटी बच्चियों पे, नाबालिग बच्चियों पे, मासूम बच्चियों पे, जिनकी हम पूजा करते हैं, उन पे बहुत अपराध हो रहा है। इस पे कंट्रोल होना चाहिए, बहुत गलत हो रहा है इससे। तो आपको लगता है महिलाओं पर अपराध की संख्या बढ़ी है? हाँ, बढ़ी है, नाबालिग बच्चों पे, महिलाओं पे। अच्छा बुआ जी, योगेंद्र राणा से पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायक नंद किशोर गुर्जर द्वारा भी एक ऐसा ही बयान दिया गया था। देखिए, मेरी बात सुनिए, मेरे को डर नहीं है। मैं जब पैदा हुई थी, भगवान ने भय का खाना अलग बना दिया था। देखिए, आज के समय में विधायक लोग, जनप्रतिनिधि लोग, सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के बिहेवियर से परेशान हैं। आप ये बताइए, मैंने इतनी लंबी में 74-5 से छात्र राजनीति में रही, फिर मैं एक्टिव राजनीति में रही हूँ। मैंने कभी नहीं देखा कि जो विधानसभा होती है ना, बीच में गोला होता है, उसको बेल बोलते हैं, कभी भी 200 विधायक अपनी ही सरकार के कभी बेल में नहीं आए थे। आपको याद होगा, मुख्यमंत्री जी के खिलाफ 200 विधायक बेल में आ गए थे ना। बेल में आने का मतलब हम विरोध कर रहे हैं। आखिर ऐसी स्थिति क्यों है? लो, हर आदमी दबा हुआ है। मुख्यमंत्री जी को मैं आपको बताऊं, पूजा पाठ तो बहुत अच्छी आती है, वह प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं है, जनता के बीच का ज्ञान नहीं है, इस तरह घमंड भरी भाषा बोलते हैं। जो मुख्यमंत्री होता है ना, वो सबका होता है। हमने अब तक जो मुख्यमंत्री देखे ना, कल्याण सिंह जी थे, राजनाथ जी थे, तिवारी जी थे, बहुगुणा जी थे, ये सब लोग चुनाव के बाद सबके हो जाते थे। लेकिन आज हम देख रहे हैं, लाइन खींच के हिंदू मुसलमान, देश टूट जाएगा, देश टूट जाएगा। और देखिए, मुझे कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं है, इतना वैमनस्य, इतने बैरभाव इस समय पब्लिक में है, लाइन खींच करके है। सरकार चली जाएगी तो ये तो अपने मठ में जाकर बैठ जाएंगे, सुरक्षा मिलेगी, लेकिन आम हिंदू और मुसलमान की जो लड़ाई होगी ना, वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, देश टूट जाएगा। तो जो महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहे, ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, कल्याण सिंह जी का समय था, महिलाएं खुल करके रात को भी जा सकती थी, समय वो था, किसान खुश था, अपना गन्ना लेके जाता था, सब कुछ करता था। और सबसे अच्छा कार्यकाल मुझे लगा है अपने जीवन में तो कल्याण सिंह जी का लगा है। उनका मेरिट नहीं तोड़ी जाती थी, वो भद्दे बोल नहीं बोलते थे। भद्दे बोल बोलने से मैं तो नाराज हूँ, चाहे मुख्यमंत्री जी जेल भिजवा दे, मुख्यमंत्री जी जेलें बहुत हैं, बहुत बार देखी जेलें, भिजवा दें, कोई दिक्कत नहीं। मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कल्याण सिंह जी की जो सरकार रही, उससे आप खुश हैं? मैं कल्याण सिंह जी की पहली सरकार से बेहद खुश थी, पहली सरकार से। बाद में तो पता नहीं क्या क्या गड़बड़ सड़बड़ हो गया था, लेकिन कल्याण सिंह जी हमें सिखाया करते थे, कभी भी मेरिट मत तोड़ना। कल्याण सिंह जी बहुत सिखाते थे, वो कहते थे कि अगर आपका बेटा हो, दूसरा किसी गरीब का बच्चा हो, और वो इंटेलिजेंट है, अपने बेटे को हाथ कट जाएगा, नंबर मत देना, उसी को देना। ये सब कल्याण सिंह जी बहुत सिखाते थे, मेरिट नहीं तोड़ देते। ना कल्याण सिंह जी ने कभी ये कहा कि मैं फला बिरादरी का हूँ, मुझे गर्व है।
ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सीएम की तो सभी बिरादरियां अपनी होती हैं। तो शशि बाला पुंडीर जी, पूर्व विधायक जी को आपने सुना। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए एलकेबी हिंदुस्तान के साथ। जय हिंद।